मनसा वाचा कर्मणा। हम सभी ने सुना है, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं इसको और समझने की भी कोशिश करते आए हैं। और मैं तो बहुत समझना समझाना लायक तो शायद मैं नहीं हूँ, बट मैं कोरिलेट करती हूँ आजकल चीज़ों को। तो हियर आई एम श्वेता द्विवेदी और फिर से एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एक कनेक्शन के साथ, एक रियलाइजेशन के साथ आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये जो हमने सुना है, समझा है, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारे मन के विचार, हमारा कर्म, हमारे शब्द कितने अलाइन हैं और क्या एक्चुअली इफ़ेक्ट होता है इनका हमारी लाइफ में और कैसे ये ह्यूमन बिहेवियर में कैसे वर्क करते हैं, कैसे कोरिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों को, कैसे ये हमारी लाइफ में अगर अलाइन नहीं हैं, तो हम डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतना डीप में तो खैर नहीं जाएँगे, बस मैं कोरिलेट करती हूँ आज इसको। तो एक छोटी-सी कहानी के साथ, एक बार एक शेर एक गधे के पीछे पड़ गया और वो गधा बेचारा अपनी जान बचाता भागता जा रहा था और शेर ने 1-2 बार उसको पकड़ भी लिया, जिसके कारण गधे के वो शेर के दाँत लगने से, पंजे लगने से ब्लड भी आने लगा। लेकिन जान सबको प्यारी होती है, तो गधे ने पूरे एफर्ट्स लगा रखे थे अपने को बचाने के लिए। बेचारा भागता जा रहा था, एक इंसानी बस्ती में पहुँच गया भागते-भागते। तो उसको घर के बाहर एक व्यक्ति काम करता मिला और उसने कहा कि सुनो इंसान, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? शेर मुझे आज खा जाएगा। तो उस इंसान ने कहा ठीक है, मेरी झोंपड़ी के अंदर चले जाओ और वहाँ भूस पड़ा हुआ है और तुम उस ढेर के पीछे जाके छुप जाओ। गधे ने तुरंत यही एक्ट किया, वो गया उसकी झोंपड़ी के अंदर और छुप गया। शेर आया, शेर ने उसी व्यक्ति को देखा और उसने पूछा कि सुनो इंसान, क्या तुमने यहाँ किसी घायल गधे को देखा है? उसके खून भी निकल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। उसके शब्द थे नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन उसकी आँखें इशारा कर रही थी झोंपड़ी की तरफ। उसके हाथ इशारा कर रहे थे झोंपड़ी की तरफ। लेकिन शेर ने उसके शब्द सुने और उनको सही मान के शेर वहाँ से चला गया। जब गधे को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब शेर वहाँ नहीं है, वो झोंपड़ी से बाहर आया और जंगल की तरफ जाने लगा। तो व्यक्ति ने बड़े गुस्से में उससे कहा, कैसे हो तुम? तुमको ज़रा भी अकल नहीं है? तुमको ज़रा भी समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो कम से कम तुम्हें मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तुमको कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और तुम हो कि बस ऐसे ही निकल के चले जा रहे हो, बिना धन्यवाद दिए, बिना आभार दिए, बिना मेरे से कोई कमिटमेंट किए। तो गधे ने उसको जवाब दिया कि मुझे कहा गधा जाता है, मुझे केवल कहा गधा जाता है, लेकिन इतनी समझ उस भगवान ने सबको दी है कि उसके प्राणों के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए कौन उसके साथ क्या कर रहा है ये समझ में आए, कौन उसके लिए सही है, कौन गलत है ये उसको समझ में आए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि बहुत सारी बार हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें बता कुछ रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है और कर कुछ रहा है। उसके शब्द, उसके थॉट्स, उसके एक्शंस अलाइन नहीं होते हैं। और जैसे कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आके कहेंगे, अरे वाह! आप कितना अच्छा कर रहे हो, है ना? कई लोग आपको कहेंगे, अरे आपकी प्रोग्रेस देख के मैं बहुत खुश हूँ। शायद ना हो, आप चिंता मत करिए। आप अपने कर्म में लगे रहिए, आप अपने अलाइनमेंट में लगे रहिए, क्योंकि हम ये तो सोच सकते हैं कि हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना ले रहे हैं और शायद सामने वाला आपकी खुशी के लिए थोड़ी देर
बन भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी कारणवश उसको समझ में नहीं भी आ रहा है, तो उस ऊपर वाले से कुछ नहीं बचा। कुछ भी ऐसा उससे अनदेखा नहीं है, जिसको वो नहीं समझ पा रहा है। तो अपने कर्म, अपनी भाषा, अपने विचार, इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं और हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई खराब विचार है, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ सामने वाले तक नहीं पहुँच रही हैं। एंड डेफ़िनेटली आपके मन की, आपके शब्दों की, आपके एक्शंस की, आपके कर्म की हर फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड तक पहुँचती है, जहाँ से आपके लिए एनर्जीज़, पॉज़िटिविटी, सक्सेस, प्यार सब कुछ अलाइन होता है। तो जस्ट चेक योर सर्कल, योर सराउंडिंग्स, यू योरसेल्फ कि आप कितने अलाइन हैं। हरे कृष्ण।